आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है देखते हैं। यह एक हाइड्रोलिक डिवाइस होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर की प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप का कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने बताया था क्या होता है। मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबसे पहला है इम्पेलर। यह एक रोटर होता है जिस पर वेन्स या ब्लेड लगे होते हैं। यह मोटर के शाफ्ट पर माउंट रहता है और शाफ्ट को इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलाते हैं। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, पहला डायग्राम जो है वो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड का है। ये हमारा फॉरवर्ड कर्व ब्लेड है, ये बैकवर्ड कर्व ब्लेड है, और ये कौन सा ब्लेड है, रेडियल ब्लेड है। जो फॉरवर्ड कर्व ब्लेड रहता है इसका शेप रहता है कॉन्वेक्स शेप का रहता है ये। यहाँ पे वाटर को फ्लो डायरेक्शन है ये। यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, टरबाइन में यूज़ करते हैं। तो टरबाइन में जो ब्लेड रहता है वो कैसा रहता है, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। सेकंड है हमारा बैकवर्ड कर्व ब्लेड। इसका जो शेप रहता है ये कॉनकेव शेप का रहता है, ये कॉनकेव शेप का रहता है ये। इसमें फोर्स हमको कम लगता है, इसलिए इसको हम पंप में यूज़ करते हैं। बैकवर्ड कर्व ब्लेड को पंप में यूज़ करने से पंप का इफ़िशियंसी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम पंप को चलाते हैं तो हमको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्स जैसे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो जितना कम फोर्स लगेगा उतना ही कम हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर देना पड़ेगा। इसलिए हम फॉरवर्ड कर्व ब्लेड को पंप में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फॉरवर्ड पंप कर्व ब्लेड को हम पंप में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फोर्स है, तो ज़्यादा फोर्स के लिए ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे इफ़िशियंसी कम हो जाएगा, पंप का इफ़िशियंसी कम हो जाएगा। इसलिए हम बैकवर्ड कर्व ब्लेड को पंप में यूज़ करते हैं, जिससे पंप की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। और ये हमारा रेडियल ब्लेड है, इसको छोटे छोटे मोटर में यूज़ किया जाता है। अभी हमको पंप में कौन सा ब्लेड यूज़ करना है, बैकवर्ड कर्व ब्लेड यूज़ करना है। इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा ब्लेड यूज़ होता है, बैकवर्ड कर्व ब्लेड, और टरबाइन में कौन सा ब्लेड यूज़ होता है, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। नेक्स्ट हमारा पार्ट है केसिंग। यह एक इम्पेलर को बाहर से कवर करता है। यह एक प्रकार का सेल होता है, आवरण होता है। इसी के अंदर क्या रहता है, इम्पेलर रहता है। इसका जो शेप रहता है स्पायरल फॉर्म में रहता है, जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पे। और ये ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया रहता है। इसका जो एरिया रहता है धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे का एरिया कम है, यहाँ पे का फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे का बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया रहता है, और ये डिफ्यूज़र की तरह काम करता है। थर्ड है सक्शन पाइप विथ ए फुट वॉल्व एंड ए स्ट्रेनर। तो सक्शन पाइप क्या होता है, ये हमारा सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप के दो एंड होते हैं, एक एंड जो रहता है वो सम से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड जो रहता है वो इम्पेलर के आई से कनेक्टेड रहता है। ये हमारा क्या है, इम्पेलर आई। ये इसको हम बोलेंगे इम्पेलर आई या पंप का आई। तो सक्शन पाइप एक पाइप होता है जो सम को इम्पेलर के आई से कनेक्ट करता है और वाटर को सम से इम्पेलर तक ट्रांसफ़र करता है। तो सक्शन पाइप का एक एंड कहाँ पे है, यहाँ सम पे है। यहाँ पे से वाटर को कहाँ तक ट्रांसफ़र करेगा, ये इम्पेलर आई तक ट्रांसफ़र करता है। इसके बाद आता है फुट वॉल्व और स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है, ये हमारा है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज़ को फिल्टर करता है और वाटर को ये सक्शन पाइप में भेजता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखते हैं। स्ट्रेनर यह संप में रहने वाले कचरे मतलब इम्प्यूरिटीज़ को सक्शन पाइप में जाने से रोकता है। ये हमारा क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है। जैसे कि हमको पता है जो वाटर में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ रहते हैं, सेडिमेंट्स रहते हैं। इस स्ट्रेनर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है और वाटर को सक्शन पाइप में भेजता है। फुट वॉल्व, यह एक वन वे वॉल्व होता है। फुट वॉल्व, ये हमारा फुट वॉल्व है। यह एक वन वे वॉल्व होता है जो वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकेगा, ये हमेशा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। फुट वॉल्व, इसको हम लोग नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोलते हैं। ये वन डायरेक्शन वॉल्व होता है। वन डायरेक्शन वॉल्व वाटर को एक ही डायरेक्शन में भेजता है, वाटर को एक ही डायरेक्शन में भेजेगा, वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है।
फ्लो करता है। अब फुट वाल्व का क्या फंक्शन रहता है? अगर पंप चल रहा है और पंप काम करते करते अगर रुक गया तो सक्शन पाइप में जो वाटर है, जैसे ये सक्शन पाइप में जो वाटर है वो नीचे की ओर जाएगा। जैसे रुकेगा नीचे की ओर जाएगा तो फुट वाल्व क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है जिससे फुट वाल्व क्या होता है? क्लोज हो जाता है, जिससे वाटर लेवल यहाँ पे स्टेबल रहता है। तो ये पानी को नीचे आने नहीं देता है और ये पानी को हमेशा क्या करेगा? ऊपर के डायरेक्शन में ही भेजेगा। वन वे डायरेक्शन, वन वे वॉल्व होता है। फोर्थ है डिलीवरी पाइप। इसके भी दो एंड रहते हैं। एक एंड जो रहता है वो केसिंग से कनेक्टेड रहता है और दूसरा एंड जो रहता है वो डिस्चार्ज टैंक से कनेक्ट रहता है। यह पंप के आउटलेट को डिस्चार्ज टैंक से कनेक्ट करता है और वाटर को पंप से डिस्चार्ज टैंक में ट्रांसफ़र करता है। जो वाटर यहाँ इम्पेलर से बाहर आ रहा है उसको केसिंग की सहायता से क्या करता है? डिस्चार्ज टैंक तक पहुँचाता है। ये हमारा डिलीवरी पाइप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट, इम्पेलर को शाफ्ट पर माउंट किया जाता है और मोटर के स्टार्ट होने पर शाफ्ट रोटेट होता है जिससे इम्पेलर रोटेट करने स्टार्ट करता है। ये इम्पेलर है और ये क्या है? शाफ्ट है। तो इम्पेलर जो है शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, ये शाफ्ट हो गया। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो शाफ्ट क्या है? घूमना स्टार्ट करता है। जब ये घूमता है तो इम्पेलर भी घूमना स्टार्ट करता है। सेकेंड, सक्शन पाइप के द्वारा सम्प को इम्पेलर के आई से कनेक्ट किया जाता है। ये सक्शन पाइप है, इसका एक एंड सम्प में रहेगा और दूसरा एंड कहाँ पे रहेगा? आई ऑफ इम्पेलर। ये इसको पंप पाइप भी कहते हैं, इससे कनेक्टेड रहता है। थर्ड, डिलीवरी पाइप के द्वारा पंप के आउटलेट को डिस्चार्ज टैंक से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि हमको दिख रहा है ये डिलीवरी पाइप है। ये केसिंग से जो वाटर आ रहा है इम्पेलर से निकल के केसिंग के थ्रू जो वाटर आ रहा है इसको डिलीवरी पाइप के थ्रू कहाँ पे भेजते हैं हम लोग? डिस्चार्ज टैंक में भेजते हैं। फोर्थ, इम्पेलर को केसिंग के द्वारा कवर किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था केसिंग क्या करता है? एक सेल रहता है, ऑरन रहता है जिसके अंदर क्या रहता है? इम्पेलर रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेन पार्ट का काम क्या है और कंस्ट्रक्शन इसको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका वर्किंग देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।